अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरीज़ आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने इस्पंगोल पर बात की थी और एक इस्पंगोल से हमने कई चीज़ें बनाकर आपको दिखाई। इस महंगाई के दौर में सबसे सस्ता इलाज करने की कोशिश की जा रही है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस वक्त जो हमारे पास हर्ब्स मौजूद है, इसका नाम है जी अजवाइन। अजवाइन दो किस्म की पाई जाती हैं, वैसे तीसरी किस्म भी होती है, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो आम है, ज़बान आम जिसे कहते हैं, ये अजवाइन और एक अजवाइन खुरासानी, उसके अपने काम हैं। मगर हम एक सिंपल अजवाइन जो आपके घर में इस्तेमाल होती है, और ख़ास तौर पर माएँ जिन बच्चियों के पीरियड्स ख़राब होते हैं उनकी मेडिसिन में ज़रूर डालती हैं, तो वो तो अपने इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की जो आती हैं घर में मगर हल नहीं होता कि ऐसा करना क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत सारी माएँ आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब मेरा जो बच्चा है ना छोटा, ये देख लें किस तरह सूखता जा रहा है, इसके पेट में कीड़े हैं। अच्छा, मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला? तो कहती हैं क्योंकि खाता है तो लगता ही नहीं है। तो जैसे वो बात कर रही होती है, माँ है ना, अब उसकी अपनी नॉलेज है, अब पेट में कीड़े हैं या नहीं है, क्योंकि बच्चा सूख रहा है, खा नहीं रहा है। तो मैं ऐसे पिक्चर बना लेता हूँ अपनी माइंड के अंदर कि बच्चा जैसे मुंह में डालेगा तो पेट में अंदर कीड़े मुंह खोल लेते हैं ताकि बच्चा नहीं खाए, हम खा लें। तो ये 80% ऐसा नहीं होता, 20% ऐसा होता भी है। तो इसलिए जब बच्चे की ये कंडीशन हो तो उसको किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके खाने पे तवज्जो दें और उसके पीने पे तवज्जो दें। क्या वो घर की हेल्दी चीज़ें खाता है या चिप्स पे गुज़ारा हो रहा है, चाय पापे पे गुज़ारा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे हमारे घर से बनी हुई अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर की उन्हें दे दो तो खा देते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि वो हेल्दी फूड तो खा नहीं रहा, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। सपोज़ करें, मान लिया कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है? क्या आपके घर में अजवाइन नहीं है? ऐसा क्या करेंगी? और 2-4 दफ़ा करें, कीड़े गए, ख़त्म। तो अगर पेट में कीड़े हैं बच्चों को या बड़ों को, करना क्या है? नंबर 1, अजवाइन का लीजिए पाउडर, ये हमने पाउडर बना के रखा है। अच्छा, बच्चे के लिए ये, क्योंकि ये इसकी तासीर जो है वो गर्म और खुश्क होती है, तो मैं उन बहनों से जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं होता, उनको नहीं करनी चाहिए कोई भी अजवाइन की रेमेडी उस दौरान जब हमल ठहर गया हो, प्रेगनेंसी में हो, तो अजवाइन अपने से दूर रखें। ठीक हो गया? बाकी सूरतों में आप कर सकते हैं। तो अजवाइन हमने लिया है थोड़ा सा बच्चे के लिए। अगर बड़ा होता तो मैं आधा टीस्पून इस्तेमाल करता, और अगर वो कहता मेरे पेट में कीड़े हैं, अगर छोटा बच्चा है तो चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा भी बहुत है। तो आपने इतना सा लेना है और साथ में आपने लेनी है शहद। अब शहद को डालकर इसमें आप बनाएं मिक्स। ठीक हो गया? अब क्या हुआ? बच्चे के पेट में जो कीड़े हैं उसकी दवाई तैयार हो गई। कुछ करना पड़ा? उठाइए और बच्चे को चटाइए। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको चटाइए। मीठा है, चाट लेगा, पानी पिला देंगे ऊपर, कोई मसला नहीं है। 3-4 एप्लीकेशन के अंदर अल्लाह ताला ने चाहा इसके पेट के कीड़े अगर होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और हफ्ते में से 2-3 दफ़ा इसको पिलाएं। रोज़ पिलाने से भी कोई मसला नहीं, रोज़ चटाने से इसको कोई मसला नहीं है। ये अमल आप करते रहें 15-20 दिन। एप्लीकेशन करने के साथ ही सेम डे या नेक्स्ट डे इसके रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन उसकी पूरी पेट के कीड़े अगर हैं तो साफ़ हो जाएं। तो इसको कंटिन्यू 15-20 दिन करते रहें, उसके बाद किसी डॉक्टर की किसी दवाई की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। तो एक मसला हल हो गया अजवाइन से। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है दूसरा अजवाइन से? खाना खा लिया था, अजीब सा लगा, मतली सी हो रही है, वॉमिटिंग फील हो रही है। होता है ना समटाइम, आप कुछ ऐसा खा लेते हो तो आपको मतली आती है। अब ये मतली आ तो रही है, जाएगी कैसे? तो आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे, भाई क्या करें अब? कोई सिरप पी लें? चलते हैं डॉक्टर ईसा के पास। भाई आने की ज़रूरत नहीं है, घर में अजवाइन नहीं है क्या? मतली आ रही है, कुछ नहीं करें, अजवाइन के चंद दाने, ये साबित है, चंद दाने चबाकर, अभी आपका अमल भी पूरा नहीं होगा, चबाने वाला कंप्लीट भी नहीं होगा, आपकी मतली ख़त्म हो जाएगी। कैसा रहा? तो बेहतरीन हो गया। मतली के लिए भी मैंने बता दिया आपको और पेट में कीड़े के लिए भी बता दिया। अब आ जाते हैं
दूसरी चीज़, अच्छा हाँ, उनके घर में अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई पेशेंट है, वो लकवे का पेशेंट है या वो फालिज का पेशेंट है, जो मेडिसिन उसकी चल रही है वो चलने दे। लेकिन अगर उसको जल्दी सही करना है तो डेली दिन में 2 दफ़ा उसको अजवाइन की चुटकी बोलें चबाया करें। ये बड़ा फ़ायदा करती है लकवे के पेशेंट को और फालिज के पेशेंट को। ये वो राज की बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा, हम डॉक्टर लोग क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह कहता है कि मेरे इल्म को बांट, तेरा ख्याल मैं खुद रखूँगा। वही काम करने चले हम कि इल्म को बांट रहे हैं और आप इसको मज़ीद बांटिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा जी, तो फालिज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम आ रहे हैं एक और प्रॉब्लम जो बच्चियों में ख़ास तौर पर उन लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि साइकिल पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले उनको दर्द शुरू हो जाता है या दौराने पीरियड्स दर्द होता है। और कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जो मछली की तरह तड़पती हैं, इतना पेन होता है। माँ तो परेशान होगी, बच्ची तो है ही अपनी जगह पे वो, लेकिन माँ उसकी परेशान होगी, भाग भाई डॉक्टर के पास, कोई ड्रिप लगा, कोई इंजेक्शन लगा, कोई पेन किलर लगा, कुछ ना कुछ कर रही होंगी बेचारी। अच्छा ये हो गया तो ऐसा क्या करें, घर में अजवाइन जो है, ज़रूरत क्या है, करना क्या है आपको, आपको लेना है किचन से एक टुकड़ा। उन दिनों के दरमियान जब ये पेन शुरू हो जाए तो इतना सा अदरक का टुकड़ा और इसको पेस्ट बना लीजिए। इसको कूट कर आप पेस्ट बना लें। इसका पेस्ट बनाने के बाद आपने लेना है चाय का 1 कप, वो पानी उतारिए गर्म करने के लिए, अदरक का पेस्ट उसमें डाल दीजिए और चाय की आधी चमची अजवाइन, अदरक का पेस्ट डाला, आधी चमची ये डाली 1 कप पानी में, इसको चाय की तरह उबलने दें। जब ये 5-6 जोश पकड़ेगा तो ये कहवा बन चुका होगा, बस आपने पिलाना है और दर्द का गायब हो जाना है। अल्लाह करता है। तो ये अगर 4-5 दिन दर्द चलता है तो रोज़ 1 कप बना के पिएं, और साइकिल के दौरान तो पिएं, उससे पहले तो पिएं। अल्लाह ताला ने चाहा इससे वो दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है आप इसको कर लिया करें। कुछ साइकिल घूमने के बाद खुद ब खुद ये दर्द जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। आते हैं जी अगली रेसिपी पे। अब हम करने वाले हैं जी आपका, हाँ, एक और बड़ी प्रॉब्लम है और ये आजकल पाकिस्तान में होना बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी ख़तरनाक। क्यों? गैस बहुत बन रही है। आप बोलेंगे ये ख़तरनाक क्यों है? भाई ख़तरनाक इसलिए, एक तो उसके पेट में तकलीफ़ हो रही है, गैस बन रही है। दूसरा भाई खामोशी से ज़्यादा ना बताया करें, आपकी गैस बन रही है, हमारे मुल्क में गैस है नहीं, गवर्नमेंट उठा लेगी। जब भी बात करें खामोशी से करें, जिस दौर में हम आ गए। तो अगर गैस बनती है, बहुत ज़्यादा पेट में ब्लोटिंग हो रही है, गैस, ज़ाहिरी बात है। समटाइम क्या होता है, गैस्ट्रिक आपको इतना होता है कि प्रेशर हार्ट पे आता है, बंदा बेचारा कार्डियो भाग रहा है। तो अगर ऐसा मसला है आपका, गैस्ट्रिक बनती हैं और बहुत सारा कुछ कर लिया, अब आप घर में ऐसा क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्टी प्याली लें और उसमें डालिए जनाब अजवाइन का पाउडर 1/2 टीस्पून, काला नमक। ब्लड प्रेशर हो तो थोड़ा कम इस्तेमाल करें, जितना सालन में आप इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो चाय की चम्मच का, यानी कि ये मैंने डाला था 1/2 टीस्पून, ये डालेंगे 1/2 टीस्पून का भी हाफ, यानी कि टीस्पून का चौथा हिस्सा। फिर इसमें डालेंगे आप काली मिर्च। काली मिर्च साबित तो आपको पता है, मैंने रखी है वैसे दिखाने के लिए। ये भी डालेंगे टीस्पून का 4th हिस्सा। ये इसकी रेमेडी है, इसको आप बना सकते हैं ज़्यादा, इस रेशो को आप बढ़ा सकते हैं ज़्यादा, इस लेवल के हिसाब से कि हमने इसमें अजवाइन डाला था आधा चमची और 2 चीज़ें डाली हमने फर्दर। काला नमक हमने डाला 1/2 टीस्पून का भी आधा, और हमने इसमें डाला काली मिर्च 1/2 टीस्पून का भी आधा। तो इसका मकसद ये होगा, ये 1/4 टीस्पून हो गया। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया, मिक्स कर लिया। अब जितनी क्वांटिटी बना के रखना चाहते हैं बना के रख लें, जार में रख लें। और उसके बाद आपने दिन में 2 दफ़ा बिफोर मील, खाने से पहले, चाय की आधी चमची पानी से फकनी है। यूँ आधी चमची डाली, ऊपर पानी पी लिया। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब फक्की है ना, फंसती है, तो क्या करना चाहिए? भाई पानी उठाएं, आधा गिलास अच्छी तरह मिक्स कर दें, पी जाएं। सुबह और शाम बिफोर मील 2 टाइम दिन में पिए। अल्लाह ताला ने चाहा पहली एप्लीकेशन से आपके वो गैसेस खारिज होना शुरू हो जाएंगे
और जब ये कंटिन्यू करते रहेंगे कुछ दिन तक तो गैस बनने का अमल भी ख़त्म हो जाएगा। फर्दर आप चाहें तो अपना चेकअप कराने के लिए जिस डॉक्टर के पास जाते हैं ज़रूर जाइए, लेकिन इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप घर में कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको इससे शिफा दे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बुरी डकारें बड़ी अजीब होती हैं। होता है ना समटाइम दोस्तों में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, आपको खुद भी अजीब लगता होगा, डकारें आ रही हैं और वो भी स्मेली डकारें आ रही हैं। अच्छा, अगर डकारें आ रही हैं तो क्या करेंगे? बुरी डकारें आ रही हैं या वैसे डकारें आ रही हैं, तो ऐसा क्या करेंगे? बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ। देखें, ये देखें, ये है जनाब साबित चोप चीनी इसे कहते हैं। चोप हटा दूँ तो चीनी रह जाएगा ना, तो ये वो वाली चीनी नहीं है, ये है चोप चीनी। इस जड़ी बूटी का नाम है चोप चीनी। मैंने इसका पाउडर बना के रखा है। दवाई बनाने के लिए डकारें आ रही थी ना, उसको याद रखिएगा। हमने लेना है जनाब, अगर हम ज़्यादा बना के रखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बना के रखें, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर इसका लेना है 1 टेबल स्पून, ज़्यादा बना के रखना है तो 1 टेबल स्पून आपने लिया चोप चीनी, और आपने साथ में लेना है अजवाइन का पाउडर, ये भी लेना है 1 टेबल स्पून। दो चीज़ें हमने मिक्स की अच्छे तरीके से। मेडिसिन रेडी हो गई। अजवाइन लिया था मैंने, क्योंकि वो तो मेन जड़ी बूटी है। अजवाइन के साथ चोप चीनी मैंने मिक्स किया। बुरी डकारें ½ टी स्पून सुबह शाम किसी वक्त भी ले लें। जब डकारें आ रही उस वक्त तो लाजिम ले लें, वैसे ले लें तो आने का अमल ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो बुरी डकारें हैं या वैसे डकारें हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और नुकसान कुछ भी नहीं। खर्चा 10 रुपये तो होगा। इस दौर में 10 रुपये में किस बीमारी का इलाज होता है? यहाँ तो मुंह दिखाने के 1000 रुपया ले लेते हैं। एनीवे, तो उसके बाद जनाब हम लकवे के लिए आपको बना चुके हैं, मतली के लिए आपको बता चुके हैं, पेट में कीड़ों के लिए बता चुके हैं, मैदे में गैस बनती थी उसके लिए बता चुके हैं। अब एक बड़ा अहम मसला, उसमें मेजर रोल जो है आपके अजवाइन का है। अब ये चीज़ सुनने की है ख़ास तौर पे मेरी उन बेटियों को, उन बहनों को जिनके पीरियड्स ख़राब हो जाते हैं, पीसीओ हो गया है, साइकिल हो ख़राब 2-2 महीने आ नहीं रहे हैं, उसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब अजवाइन का ज़िक्र हो ही रहा है तो ये प्रॉब्लम भी साइकिल डिसऑर्डर का बहुत ज़्यादा है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने लेना है 1 प्याली, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, 1 प्याली में आपने डालना है 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून साबित इस्बगोल, यानी कि छिलका नहीं, साबित इस्बगोल, और 1 टेबल स्पून उसमें आपने डालना है ज़ीरा। 4 चीज़ें हो गई। इसका बनाइए पाउडर, और जितना बना के रखना है आप जार में रख लें। डेली सुबह निहार मुँह 1 चमची ले लें पानी के साथ। अल्लाह ताला ने चाहा अगर ये लेते रहे तो आपके पीरियड्स टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता आप पीसीओ के शिकार हैं, और वो वाला पीसीओ जिसमें बहुत बड़ी सिस्ट नहीं है, हल्की सी हैं, बबल से हैं, उससे फ़्लो कम हो गया है, बेली थाई निकल रहा है, तो ये मसाइल आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है हज़ारों रुपए की मुझे देने की? घर बैठे मैंने कहा था बनाइए, और अल्लाह ताला आपको इससे शिफा देगा। बात है वही, अगेन मैं कहूँगा, दर्द है ना तो पहले दर्द अपने खुदा से बांटो। फिर मैं कहता हूँ दर्द जाने, दवा जाने, फिर खुदा जाने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हाजिर होते हैं ज़बरदस्त एक और रेसिपी को लेकर, और एक जड़ी बूटी से बनाएंगे कई बीमारियों का इलाज। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।